Good morning, students. Hope you all well today. So we are going to read today English class thought and chapter 8. So the chapter 8 is The Clever Shepherd. It's about a shepherd whose name is Raju. So at first we will solve these riddles over here. The first is, which city has no people? There is a picture over there. You have to find it looking at the picture. So the answer of the first is electricity. Electricity. It's electricity. Second, give it to food. Give it food and it will live. Give it water and it will die. So the second represents fire, the picture. So we will write Fire, fire. Third, it has no feet but it runs. The third one is nose, Nose, nose. Fourth, remove the outside, cook the inside. Eat the outside, throw away the inside. Looking at the picture, we all came to know it's a corn, corn, corn. Fifth, the more there is, the less you see. The more there is, the less you see. As you can see, there's no picture over here. We can also know that it's the darkness that which we see more. It will be seen less. So moving forward, coming to the chapter. Let's start reading the chapter together. Raju watched his sheep graze in the meadow. Sheep graze in the meadow. राजू जिसने अपनी शिप को एक घास के मैदान, मीडो मीन्स अ ग्राउंड फुल ऑफ ग्रास, घास के मैदान में ग्रेज यानी चरने के लिए छोड़ दिया था. ही स्टूड रेस्टिंग अपॉन हिज स्टिक. राजू जो थक गया था तो वो अपने स्टिक के यानी अपनी लकड़ी के सहारे खड़ा हो गया. ही वॉज इन अ डीप थॉट. राजू बहुत ही गहरे सोच में था. सडनली ही थ्रू हिज फर कैप इन द एयर एंड डिड अ जिग. सडनली अचानक से उसने अपना फर कैप जो था वो हवा में उछाल कर नाचना शुरू कर दिया. ही सेंग लाउडली, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट. वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया. जस्ट देन अ यंग हॉर्समैन पास्ड बाय. उसी वक्त एक घोड़े पर सवार आदमी वहाँ से गुजरा था. द फर कैप लैंडेड ऑन द हॉर्सेस आइज एंड स्कैर्ड हिम. जो फर कैप राजू ने हवा में उछाल दी थी वो फर कैप हॉर्स की आइज के ऊपर जा गिरी थी और उसे डरा चुकी थी. इन फियर ही रेज्ड हिज 4 legs एंड स्टूड अप. और इस डर से उस घोड़े पे सवार आदमी ने वहाँ से घोड़े से खड़ा होकर खड़ा हो गया. द हॉर्समैन कंट्रोल्ड द हॉर्स विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी. हॉर्समैन ने अपने हॉर्स को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया. इन एंगर ही शाउटेड, हे यू, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग. और उस हॉर्समैन ने राजू के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया. उसने कहा, अरे तुम आखिर क्या कर रहे हो. यू स्कैर्ड माई हॉर्स. तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया. कांट यू लुक आफ्टर योर शिप क्वाइटली. क्या तुम चुपचाप अपनी शिप को देख रेख नहीं कर सकते. फिर राजू ने कहा, सॉरी सर, आई डिड नथिंग ऑन पर्पस. सॉरी, पर ये मैंने जानबूझ के नहीं किया. हॉर्समैन, बट यू थ्रू योर कैप ऑन माई हॉर्सेज आई. ही कुडंट सी एंड वॉज फ्राइटन. पर तुमने अपनी कैप जो थी मेरे घोड़े की आंखों के ऊपर फेंक दी. इस वजह से वो कुछ देख नहीं पाया और वो डर गया. राजू ने कहा, आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वॉज थ्रिल्ड. राजू कहने लगा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं थ्रिल्ड था यानी बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गया था.
हॉर्समैन बट वॉट मेड यू सो हैप्पी। हॉर्समैन ने पूछा लेकिन तुम्हें इतना खुश किस चीज़ ने कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, राजू, well you see for days I have been thinking about a riddle my friend asked me. राजू said, well you see मतलब कि मैं अपनी एक फ्रेंड की दी हुई राइडल के बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहा था अपनी एक फ्रेंड के राइडल के बारे में। हॉर्समैन और राइडल मतलब उसने पूछा वो राइडल क्या है। राजू, yes sir, he asked what is shorter than a hen but taller than a man. राजू ने कहा हाँ सर, उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या है जो एक हैन से शॉर्टर यानी छोटा है बट एक मैन से टॉलर यानी बड़ा है। हॉर्समैन, हाउ स्ट्रेंज, हाउ कैन अ थिंग बी शॉर्टर देन अ हैन बट एंड टॉलर देन अ मैन। हाउ स्ट्रेंज, क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक हैन से छोटी है और एक मैन से बड़ी है। राजू, अ फर कैप, of course, if you wear it, it becomes taller than a man, but if you throw it down, it becomes shorter than a hen. राजू ने कहा एक फर की कैप, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप इसे पहनते हो तो ये एक मैन से बड़ी हो जाती है और आप अगर इसको नीचे रख देते हो तो ये हैन से भी छोटी हो जाती है। हॉर्समैन, वेरी क्लेवर, यू आर अ स्मार्ट बॉय बट लिसन टू मी, आई वॉन्ट अ शिप फ्रॉम योर फ्लॉक। हॉर्समैन ने कहा तुम बहुत क्लेवर हो, तुम बहुत स्मार्ट बॉय हो, बट मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे फ्लॉक से यानी झुंड से मुझे एक तुम्हारी शिप चाहिए। सो हमने यहाँ तक पढ़ा है। वी विल इससे आगे हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। होप यू लाइक इट। थैंक यू।